हेलो स्टूडेंट्स, क्वोशंट रूल से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप डेरिवेटिव के तमाम रूल्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपका ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसका 9th पार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सामने ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन मौजूद है। इस फंक्शन को हमने सॉल्व करना है। इसके लिए हम क्वोशंट रूल, पावर रूल, सम या डिफरेंस रूल, इसके अलावा चेन रूल, ये तमाम रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम बोथ साइड पे लिख लेंगे d/dx यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसकी मौजूदगी हमें ये बताती है कि हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि इस फंक्शन की होल पावर गिवन है, यानी होल पावर है यहाँ पे 2, ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर पावर मौजूद है। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो सबसे पहले हम चेन रूल या आउटसाइड इनसाइड रूल अप्लाई करके फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और इसके बाद हम कोई और रूल उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो चेन रूल को एक बार फिर हम देख लेते हैं। इसको हम चेन रूल भी कहते हैं और आउटसाइड इनसाइड रूल भी कहते हैं। ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन है और ब्रैकेट के बाहर एक पावर दी हुई है, तो हम लिखेंगे n f(x) पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x), यानी हमने इन साइड का f(x) का डेरिवेटिव लेके हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे क्वेश्चन में f(x) की जगह पे है 1 + x ओवर 1 - x और n की जगह पे है 2। इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। n की जगह पे 2 लिखेंगे और f(x) की जगह पे हम ये ब्रैकेट में मौजूद वैल्यू यानी 1 + x ओवर 1 - x, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे n-1 यानी 2 - 1। इसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन और d/dx लिखने के बाद हमने आगे f(x) लिखना है, यानी फंक्शन लिखना है, या फिर ऐसे समझ लें कि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। f(x) का मतलब है कि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 + x ओवर 1 - x, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब हम इस वैल्यू को, यानी रफ साइड पे जो हमने सॉल्व किया, इसको हम अपने क्वेश्चन का पार्ट बना देंगे। तो ये स्टार्ट में हम लिखेंगे 2, ये कंप्लीट वैल्यू हम अपने क्वेश्चन में लिख देंगे। 2 1 + x ओवर 1 - x पावर 2 - 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। इसके साथ हम लिखेंगे d/dx और ब्रैकेट में 1 + x ओवर 1 - x, ये वैल्यू आ जाएगी। चेन रूल अप्लाई करके ये जो वैल्यू हमने फाइंड की थी रफ साइड पे, इसको हमने क्वेश्चन में अप्लाई किया। ये चेन रूल की एप्लीकेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अगला कौन सा मेथड अप्लाई करना है, कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब d/dx के आगे वैल्यूज बटा की फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, न्यूमरेटर को हम u लिख लेंगे और डिनोमिनेटर को हम लिखेंगे v, और u/v यानी क्वोशंट रूल अब हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन पे। क्वोशंट रूल की अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप इधर क्वेश्चन के अंदर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको रफ साइड पे लिख लें, उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करें और सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसको क्वेश्चन का पार्ट बनाएं। क्वोशंट रूल है u/v, डेरिवेटिव ऑफ u/v। तो अब हम लिखेंगे v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v², ये हमारे पास है क्वोशंट रूल। अब इसमें हमने u और v की वैल्यू पुट करनी है। ये स्टार्ट हो रहा है v से, v का मतलब है कि डिनोमिनेटर यानी 1 - x, ये हम पुट कर देंगे v की जगह पे, और u की जगह पे हम पुट करेंगे 1 + x। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और इसके बाद हम इसको अपने क्वेश्चन का पार्ट भी बना सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ से अच्छे से सिंप्लीफाई करके जो भी वैल्यू आए उसको हम अपने क्वेश्चन में लिख लें। तो यहाँ तक हमने u और v की वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट की है। अब हम इस वैल्यू को अपने क्वेश्चन में लिख लेंगे। क्वेश्चन में अब हम लिखेंगे 1 - x डेरिवेटिव ऑफ 1 + x, माइनस साइन 1 + x डेरिवेटिव ऑफ 1 - x डिवाइडेड बाय 1 - x होल स्क्वायर। ये हमने क्वोशंट रूल यहाँ पे लिख दिया। क्वोशंट रूल में u और v की वैल्यूज पुट कर दी। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है
2 इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ये वैल्यू अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगी। इसकी पावर, इसको हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब ये करली ब्रैकेट में जो वैल्यूज मौजूद हैं उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। 1 माइनस एक्स, ये वैल्यू अपनी जगह पे आ गई। 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये डेरिवेटिव हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमने सिंपल यानी सम या डिफरेंस रूल अप्लाई करना है 1 प्लस एक्स पे और 1 माइनस एक्स पे। कैसे अप्लाई करना होगा इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं 1 माइनस एक्स का। अब 1 और x इसके दरमियान माइनस साइन है, इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव हम 1 का भी लेंगे और x का भी लेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -1। अब हमने 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेना है जो कि 0 प्लस 1 होगा, और यहाँ से अब हमारे पास ये जो दो वैल्यूज आई हैं इनको हमने क्वेश्चन में पुट कर देंगे। 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव हमने लिख दिया माइनस साइन, इसके बाद हमने ये अगली वैल्यू लिख दी, और अब हम यहाँ पे 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 पुट करेंगे और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब हमने इस करली ब्रैकेट में मौजूद ये जो वैल्यूज है इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। 1 माइनस एक्स इसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और -1 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दरमियान में प्लस साइन आ जाएगा, और इसके बाद अगली वैल्यू हमारे पास आ गई 1 प्लस एक्स। अब प्लस और माइनस इसको हमने कैंसिल कर देना है। अब हमारे पास ये स्टार्ट में वैल्यू है 2 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, और 1 को 1 में ऐड करेंगे तो आंसर होगा 2, और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इस पर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद ये 1 प्लस एक्स ये वैल्यू आएगी, इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स है, और दूसरी वैल्यू है 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये वैल्यूज जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास होल पावर 3 ये वैल्यू आ जाएगी, और यही हमने फाइंड करना था। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।